देव्या पंच परमेष्टि भगवान की प्यारे बंधो, अपने यहाँ चर्चा चल रही थी गुणस्थान की। गुणस्थान का लक्षण आप सभी समझ चुके हैं। गुणस्थान 14 होते हैं और गुणस्थानों में जो अनादि अनंत रहने वाला गुणस्थान मिथ्यात्म जीव थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और खाली मिथ्यात्म ही नहीं, सभी गुणस्थानों में जीवों का उतार चढ़ाव हमेशा से चलता चला आया। क्रम क्रम से मिथ्यात्म गुणस्थान से कोई भी जीव ऊपर उठता है तो चौथे अविरत सम्यक्त को प्राप्त होता है। अविरत सम्यक्त प्राप्त होने के पश्चात फिर वहाँ से नीचे का भी रास्ता जाता है, ऊपर का भी रास्ता जाता है। इस प्रकार से कई स्थानों पर एक चार्ट भी देखने में आता है जिसमें जीवों की गति और अगति का व्याख्यान दिया जाता है। इस प्रकार से समझ करके और अपने यहाँ पर बात चली थी कल 5वां गुणस्थान की, जिसको देश व्रत संयमा संयम संयता संयत किसी भी नाम से जान सकते हैं। देश व्रत गुणस्थान में पहले तो 11 प्रतिमा का उसके अंदर व्याख्यान आता है। दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा, 2 प्रतिमाओं का पहले आप समझ चुके हैं। दर्शन प्रतिमा में सबसे पहले सम्यक दर्शन जो है 25 दोषों से रहित, जो पूर्ण रूप से निर्मल सम्यक्त होता है, उसको दर्शन प्रतिमा कहा गया है। उसके पश्चात दूसरे नंबर पर 12 व्रत को धारण करने वाला व्रत प्रतिमा का धारी होता है। व्रत प्रतिमा में सबसे पहले 5 अणुव्रतों का पालन करना। 5 अणुव्रत में अहिंसा का 1 देश पालन अहिंसाणुव्रत, सत्य का 1 देश पालन सत्याणुव्रत, आचौर्य का 1 देश पालन आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्य का स्वादार संतोष व्रत और अंत में आता है परिग्रह का परमाण। इस प्रकार से ये 5 अणुव्रत कहे जाते हैं। पहले प्रश्न उत्पन्न होता है, सबसे पहले अहिंसा के विपरीत हिंसा। अहिंसा 4 प्रकार की होती है। संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा। इस 4 प्रकार की हिंसा में श्रावक मात्र सबसे पहले जो संकल्पी हिंसा कही जाती है उसका त्यागी होता है। 3 प्रकार की हिंसा का त्यागी नहीं होता है। इस प्रकार से इसीलिए जहाँ पर जो देशव्रती कहा जाता है, देशव्रती के 12 प्रकार की अविरति अथवा उसके विपरीत में 12 प्रकार की व्रति। तो 12 प्रकार की व्रति में एकमात्र त्रस हिंसा का त्यागी होता है। शेष 11 प्रकार की व्रति न होने से उसको 11 प्रकार की अवरति कहा जाता है। त्रस हिंसा का त्यागी स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं हो पाता है, लेकिन व्यर्थ में स्थावर हिंसा भी नहीं करता। इसलिए 5वें गुणस्थान को देशव्रति अथवा संयमा संयम संयता संयत प्रकार का नाम दिया गया है। और उसके पश्चात यहाँ पर बात चलती है खाली अहिंसा की बात नहीं, सत्य को भी इस प्रकार का सत्य जो है बोलता है जिसमें किसी प्रकार की किसी जीवों की घात ना हो। इस प्रकार की अगर किसी प्रकार की किसी जीवों की घात होने की स्थिति अगर आए तो वह सत्य भी नहीं बोलता है। ठीक है, इस प्रकार से शास्त्रों में उल्लेख आता है। हमारे गुरुदेव बोला करते थे, उदाहरण देते थे, हो सकता आप कहीं किसी स्थान पर बैठे हैं और कोई शिकारी अपने किसी शिकार जानवर को खदेड़ता हुआ मारने के लिए दौड़ा आ रहा, आपसे अगर पूछता है क्यों भाई हमारा जो जानवर यहाँ गया है क्या? अगर इस प्रकार से आपको जानकारी है और आप समझ रहे कि उस जानवर को मारने वाला है, तो ऐसी स्थिति में आपको सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। भाई आप कहें हम सत्य बोल रहे हैं और सत्य आपके सत्य से सामने वो जीव का घात होने वाला है, ऐसा सत्य भी श्रावक जो देशव्रती है वो
नहीं बोलता जिससे किसी जीव का घात हो सके। तो सत्य की बात। तीसरे अचौर। अचौर का तात्पर्य है अचौर को देश रूप में, अर्थात अपने जो व्यर्थ की जिन कार्यों में किसी प्रकार की चोरी का कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे कार्य में वह चोरी का काम पूर्ण रूप से त्याग करता है। किंतु गृहस्थी में रहने पर उसके व्यापार के द्वारा किसी प्रकार की कोई होती है, उसका वह त्यागी नहीं माना जाता। उसके पश्चात चौथे नंबर पे स्वदार संतोष व्रत की बात सभी जानते हैं। स्वदार संतोष यानी अपने जो व्यक्ति पुरुष है अपनी स्वयं की स्त्री के अलावा अन्य सभी स्त्रियों के प्रति माँ बहन का व्यवहार करता है। उसके पश्चात इसी को तो यहाँ पर पुरुष के लिए तो इस प्रकार से कहा जाता है स्वदार संतोष व्रत, किंतु इसके विपरीत में स्त्रियों के लिए क्या कहा जाएगा, तो स्वपति व्रत का धारण करती हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए। अंत में आता है परिग्रह का प्रमाण। परिग्रह कितना, अर्थात जितने में उसके अपनी स्वयं की जिंदगी अथवा उनके स्वयं के अपने परिवार की जो जिंदगी निकल सके इतना रखना, उसके अलावा शेष सभी का त्याग कर देना। इस प्रकार से एक परिग्रह का प्रमाण व्रत है। 5 अणुव्रत के अंतर्गत कथन किया जाता। 3 गुणव्रत में दिग्व्रत की मर्यादा आप सभी जानते हैं। जहाँ पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है, अपना विचार कर लेते हैं, तो जीवन पर्यंत के लिए जो त्याग कर दिया जाता है उसे दिग्व्रत कहा जाता। अब ऐसा करने की आवश्यकता क्या पड़ी दिग्व्रत की, जो उस प्रकार से जहाँ पर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसे स्थान का त्याग मन वचन काया से करने पर उस स्थान पर होने वाली जो हिंसा है उसका भागीदारी उससे समाप्त हो जाती है। किंतु जब तक किसी का कोई नियम नहीं है, तब तक वह पूरे विश्व में कहीं भी किसी प्रकार की हिंसा हो रही है तो उसकी भागीदारी उसके जीवन में होती है, उसका हिंसा का दोष उसके जीवन में लगता है। इसलिए जो संकल्प कर लेता है कि मेरा अपना भारत देश के बाहर मैं कभी नहीं जाऊंगा, तो वह भारत देश के बाहर होने वाले जो हिंसक कार्य हैं उसका उसके लिए किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। ये तो हुआ सबसे पहले दिग्व्रत। दूसरे नंबर पे आता देशव्रत। भारत देश के अंदर भी पूरे भारत में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जहाँ जहाँ उसको जाने की ज़रूरत पड़े ऐसे स्थानों की अपनी छूट रखता है कि मैं अपने घर, अपने गली, अपना मोहल्ला अथवा अपना खेत अथवा अपने रिश्ते संबंधी जहाँ पर हैं वहाँ पर जाने की छूट रखता हूँ। उसके अलावा से सभी स्थान का मेरा त्याग है। ऐसा वहाँ हमेशा हो सकता, आज नहीं जाना कल जाना पड़े, परसों जाना पड़े, तो इसलिए जब जब नहीं जाने की जरूरत है उतने उतने दिन का इसलिए है स्थान की अपेक्षा से और समय की अपेक्षा से 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए त्याग करता हूँ। इस प्रकार से जो घड़ी घंटे इत्यादि के आधार पर भी त्याग किया जा सकता है। और इस प्रकार से भी नियम लेते हैं। हो सकता जब तक मेरे लिए आज रात में या आज दिन में घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने घर के परिवार की छूट रखता है और बाहर सभी स्थानों का त्याग कर देता है। इस प्रकार से ये देश व्रत के अंतर्गत आता है। तो पूरे देश में होने वाली हिंसा या होने वाले जो पाप कार्य हैं उससे वह जीव बचा रहता है। इस प्रकार से। और तीसरे नंबर पे आता है अनर्थ दंड व्रत, अर्थात बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य न स्वयं करता है, न दूसरों से कराता है और ना ही करने वाले की अनुमोदना करता है। इस प्रकार से अनर्थ दंड व्रत 3 प्रकार के गुण व्रत कहे जाते हैं। इसके पश्चात आगे आता है शिक्षाव्रत। शिक्षाव्रत जो होते हैं वो 4 शिक्षाव्रत हैं। 4 शिक्षाव्रत में क्रम से सबसे पहले सामायिक शिक्षाव्रत है। सामायिक शिक्षाव्रत का धारी 2 प्रतिमाधारी होता है तो दोनों टाइम सुबह शाम सामायिक करता है। 3 प्रतिमाधारी होता है तो दिन में 3 बार सामायिक करता है। ये सामायिक व्रत हो गया। उसके पश्चात है प्रोषदोवास। प्रोषदोवास अर्थात ये प्रोषत प्लस उपवास, इसको 2 प्रकार से 3 प्रकार से कहा जाता है। उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम प्रोषदोवास सप्तमी अष्टमी का एकासन, त्रयोदशी और अमावस पूर्णिमा का एकासन और अष्टमी चतुर्दशी का उपवास जो करता है ये उत्तम प्रोषदोवास होता।
जिसमें प्रोषद यानी एक बार भोजन करना और उपवास उसके साथ जुड़ जाने से प्रोषदोपवास कहा जाता है। दूसरे नंबर पे खाली उपवास जो होता है, और उपवास जो होता है वो खाली अष्टमी और चतुर्दशी जो पर्व के दिन हैं उस दिन उपवास करता है, ये उपवास कहा जाता है। मध्यम के अंतर्गत आता और जघन्य में लगातार सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा अथवा अमावस एक क्रम साथ तीनों दिन एकासन करता है, उसके लिए जघन्य प्रोषदोपवास या जघन्य प्रोषद कहा जाता है। इस प्रकार से दूसरा व्रत हो गया। तीसरे नंबर पे आता है सामयिक प्रोषदोपवास अतिथि समभाग। अतिथि अर्थात जो त्यागी, व्रती, साधु वर्ग आते हैं उनके लिए स्वयं भोजन करने के पहले उनको भोजन कराता है, आहार कराता है, फिर स्वयं भोजन करता है। इस प्रकार से अतिथि संभाग व्रत होता है। और अंत में आता भोगो भोग परमाण व्रत, अर्थात भोग और उपभोग की सामग्री को निश्चित करके रखता है कि हम इतना रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। इस प्रकार से प्रोषदोपवास कहा जाता है। इस प्रकार से ये 12 व्रत दूसरी प्रतिमा के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले आप उसके लक्षण को समझ लेते हैं। पहले अणुव्रत, इसको आप समझ चुके हैं। अणु अर्थात जो एक देश व्रत होता है इसलिए उसको अणुव्रत कहा जाता है। गुणव्रत, जो अणुव्रत रूपी आपकी खेती है, अणुव्रत रूपी आपकी जो फसल है उनकी और गुणों में वृद्धि करने वाला वो गुणव्रत कहा जाता है। जिस प्रकार से खेती में खाद और पानी डालते हैं तो खाद पानी डालने से खेती बड़ी वृद्धि होती है, उसी प्रकार से अणुव्रतों में गुणव्रतों का रूप खेती और जल डालने से गुणों की वृद्धि होने से इसको गुणव्रत कहा जाता है। अंत में शिक्षाव्रत है। शिक्षाव्रत का मतलब होता है जो अणुव्रती है आगे चलकर वो महाव्रती बनने वाला है, तो जो महाव्रत प्राप्त करने की शिक्षा देता है, महाव्रत को प्राप्त कराने की ओर आगे अग्रसर करता है, उसे शिक्षाव्रत कहा जाता है। इस प्रकार से अणुव्रत और गुणव्रत तथा शिक्षाव्रत ये 12 व्रत दूसरी प्रतिमा के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात आता है तीसरी प्रतिमा में सामयिक प्रतिमा। और सामयिक प्रतिमा के बारे में आप सभी जानते हैं। सामयिक प्रतिमा के लिए जब सामयिक के लिए बैठता है तो वह सबसे पहले चारों दिशाओं में वह दिग्बंधन करता है, अथवा 8 दिशाओं में दिग्बंधन करके बैठता है। 4 दिशा और 4 विदिशाओं में वह दिग्बंधन करता है। और दिग्बंधन में सबसे पहले 3 आवर करता है और बाद में सिर झुका करके सिरोन्नति करता है। इस प्रकार से चारों दिशाओं की 12 आवर्त हो जाते हैं और एक सिरोन्नति ये सबसे पहले सामयिक के प्रारंभ में भी करता है और सामयिक के पश्चात भी करता है। इस प्रकार से और सामयिक का जो काल है, सामयिक का काल वो भी 3 प्रकार की अवस्था वाला बताया गया, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम सामयिक 3 मुहूर्त की, जघन्य सामयिक 1 मुहूर्त की और बीच में जो इतनी होती हैं उसके सभी मध्यम सामयिक के अंतर्गत आती हैं, अथवा 2 मुहूर्त की मध्यम सामयिक इस प्रकार से बताई जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर इस सामयिक प्रतिमा का जो लक्षण है, सामयिक प्रतिमा की विधि है, इस प्रकार से करना चाहिए। चौथे नंबर पे आता है पुनः प्रोषदोपवास प्रतिमा। तो प्रोषदोपवास प्रतिमा प्रोषद व्रत के अंतर्गत, उसकी सारी व्याख्या आपको बता चुके हैं। प्रोषदोपवास जैसा कि पहले बता दिया, अष्टमी चतुर्दशी ये दोनों पर्व हैं, उन पर्वों के आगे पीछे एकासन इत्यादि करके जो करना वो प्रोषदोपवास प्रतिमा है। अब इसमें कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि पहले 12 व्रत में प्रोषदोपवास आ गया और आगे चलकर प्रोषद प्रतिमा ही आ गई, ये दोनों प्रकार से क्यों कहा? तो सबसे पहले जो 12 व्रतों में प्रोषदोपवास आता है वो एकमात्र वह 12 व्रतों में होने वाला प्रोषदोपवास वो अभ्यास के लिए है, उससे अभ्यास बढ़ाता है और आगे चल करके जब चौथी प्रतिमा होती है तो उसको पूर्ण रूप से उसका पालन करता है। इस प्रकार से दोनों में अब इस प्रकार अभ्यास के रूप में और एक मुख्य रूप से पालन करने में होता है। ये चौथी प्रतिमा आगे आता है पांचवी प्रतिमा। पांचवी प्रतिमा का नाम सचित्य त्याग प्रतिमा, अर्थात सचित्य जो खाने वाले पदार्थ हैं, सचित्य भोजन के वाले पदार्थ को ग्रहण नहीं करता। और सचित्य का मतलब सतचित्त थी सचित्य, अर्थात जो यानी सचित्त जीव से सहित हैं। जीव से सहित का मतलब वह पंचेंद्रिय, 4 इंद्रिय इत्यादि
इस प्रकार से जीव सहित क्या? बोले नहीं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय नहीं। सचित्त का मतलब है जो कच्चे पदार्थ हैं ठीक है, जो जिसको आपको आपकी भाषा में बोलते हैं कि तुरंत तोड़ करके लाए, उसको छिन्न भिन्न नहीं किया, पकाया नहीं उसको, यानी सब्जी अग्नि पक्के इत्यादि नहीं किया, या उसके खंड नहीं किए, ऐसे पदार्थ हैं। या जो जल है, जल पानी भर करके लाए, आपने उसको छान तो लिया लेकिन प्रासुक नहीं किया, तो उस सचित्त के अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार से जो सचित्त फल इत्यादि हैं उनको सामान्य तौर से ग्रहण नहीं करता है, उनको प्रासुक करने के लिए लेता है। अब रही बात यहाँ पर प्रासुक की बात है, तो प्रासुक की विधि आचार्यों ने अनेक प्रकार से बताई, क्योंकि कुछ लोगों ने प्रासुक शब्द से कोई भी वस्तु हो उसको गर्म करना ही प्रासुक माना, लेकिन दूसरी ओर आचार्यों ने प्रासुक की विधि के लिए उन्होंने कहा सुक्कम पक्कम तत्तम अम्बलेण लवणम, अर्थात उसको सुखाने से, उसका जैसे हरी पत्ती है, सुखाने पर उसको फिर गर्म करने की ज़रूरत नहीं, पक्कम पक जाने पर वह अपने आप में और उसका जो सचित्तपना समाप्त हो जाता। सुक्कम पक्कम तत्वम किसी को संतप्त करके यानी प्रासुक करने पर होता है, कहीं किसी को छिन्न भिन्न करने पर, साथ साथ टुकड़े कर देने पर उसका सचित्तपना हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और किसी ऐसी भी चीज़ जिसमें लवण अथवा लौंग इलायची इत्यादि डालने से उसका सचित्तपना समाप्त हो जाता है। तो जो वस्तु जिस प्रकार की विधि वाली हैं उनको इस प्रकार की विधि से उसको प्रासुक करके ग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार से सचित्त त्याग प्रतिमा का कथन किया। आगे चल के आता है रात्रि भुक्ति त्याग अथवा दिवा मैथुन त्याग। इस प्रकार से छठवीं प्रतिमा के दो नाम आते हैं, ठीक है, अर्थात सचित्त रात्रि भुक्ति अर्थात रात्रि में पूर्ण रूप से भोजन का त्याग हो जाना। अब यहाँ पर बहुत बड़ी विडंबना की बात आती है कि रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा कहाँ छठवें नंबर पर दी। इसके पहले रात्रि भुक्ति तो सामान्य जो व्यक्ति होते हैं बगैर प्रतिमाधारी हैं उनको भी रात्रि भोजन त्याग कराया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर छठवीं प्रतिमा तक क्यों लिया? तो इसके बारे में हमारे कई बार जब लोगों के द्वारा चर्चा हुई तो बोले हो सकता है रात्रि भुक्ति का, क्योंकि आजकल कई लोग इस प्रकार से बोल देते हैं छठवीं प्रतिमाधारी जो होगा वो छठवीं प्रतिमाधारी रात्रि भोजन को कृत कारत अनुमोदना से पूर्ण रूप से त्याग कर देता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा है पालन करें, कृत कारत अनुमोदना से पालन करें, लेकिन ऐसा उसका उल्लेख नहीं आता कि कृत कारत अनुमोदना से पूर्ण रूप से त्याग कर दे, क्योंकि छठवीं प्रतिमाधारी घर में रहता है, गृहस्थी में रहता है, परिवार में रहता है, हो सकता है उसके छोटे छोटे बच्चे हों, 6 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, और 6 महीने के बच्चे को रात्रि में भोजन बगैर कैसे उसका काम चलेगा? हो सकता बच्चा अथवा 2 महीने का है, 1 महीने के बच्चा है, उसको तो दूध पिलाना ही पड़ेगा ना। इसलिए छठवीं प्रतिमा में रात्रि भोजन त्याग कृतकार्य अनुमोदना से करता है, ऐसा तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि हो सकता पहले इसके पहले छठवीं प्रतिमा के पहले तक रात्रि भुक्ति को त्याग वाली चीज़ कोई किसी भी व्रतों के अंतर्गत उसका उल्लेख नहीं आया, ना तो 8 मूल गुणों में आता है, ना यानी 12 व्रतों में आता है। फिर रात्रि भुक्ति त्याग पहले हुआ कहाँ? कहीं होता ही नहीं है। छठवीं प्रतिमा में ही रात्रि भुक्ति को त्याग का उल्लेख आता है, तो हो सकता है स्वयं के लिए रात्रि भुक्ति का पूर्ण रूप से त्याग करता है, और उसके साथ साथ अभ्यास के लिए हो सकता कृत कार्य अनुमोदना से किसी को ना दे, ना करे, ना कराए, और इस प्रकार से छठवीं प्रतिमा में। और दूसरी ओर इसका नाम हम पहले बता चुके हैं दिवा मैथुन त्याग, क्योंकि गृहस्थ है, गृहस्थ में रहने वाला हो सकता आगे चल कर के 7वीं प्रतिमा में पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, इसलिए उसको अभ्यास के रूप में 6वीं प्रतिमा में दिन में मैथुन का पूर्ण रूप से त्याग करता है। इस प्रकार से इस 2 नाम 6वीं प्रतिमा के यहाँ पर आते हैं, दोनों में इस प्रकार से या हो सकता है रात्रि भुक्ति त्याग या दिवा मैथुन त्याग, इस प्रकार से का कथन किया। तो रात्रि भुक्ति को दोनों में उसका तालमेल बनाने की अपेक्षा से क्योंकि
आगे वह गुणों में वृद्धि करते हुए, आगे प्रतिमाओं में वृद्धि करते हुए संसार शरीर इत्यादि भोगों से विरक्ति होने की अपेक्षा से इस प्रकार से कथन किया जाता है। तो ये छठवीं प्रतिमाधारी का उल्लेख हुआ। आगे सातवीं प्रतिमाधारी का आज पर समझते ही हैं, जैसा नाम पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। इस प्रकार से ये सातवीं प्रतिमाधारी का है। आठवीं प्रतिमा में आरंभ त्याग। आरंभ त्याग का जानते हैं। आरंभ किसे कहते हैं? तो आरंभ का मतलब खास तौर से जो होता है सेवा, कृषि, वाणिज्य। सेवा यानी नौकरी, कृषि यानी खेती, वाणिज्य यानी व्यापार। जो अपने धन कमाने की अपेक्षा से जो कार्य किए जाते हैं उन सब को आरंभ कहा जाता। ठीक है। कभी कभी लोग इसमें अर्थ का अनर्थ ग्रहण कर लेते हैं। लोग बोलते हैं भाई चलो साधु जी के लिए चौका लगाना है। बोले हाँ चौका लगाएंगे तो आरंभ करना पड़ेगा। ध्यान रखना, इसको आरंभ के अंतर्गत नहीं लिया गया। वो उपवास करता हो तो भी साधु के आहार की व्यवस्था बना सकता है, नहीं करता हो तो भी उसको आरंभ के अंतर्गत नहीं लिया गया। आरंभ त्याग प्रतिमा में स्वयं के लिए भोजन स्वयं तैयार कर सकता है, साधुओं को करा सकता है। आरंभ त्याग प्रतिमाधारी नौकरी, व्यापार इत्यादि के कार्य के आरंभ की त्याग किया करता है। इसके पश्चात आगे चल कर के आ रहा परिग्रह त्याग। ठीक है। और परिग्रह त्याग में पूर्ण रूप परिग्रह का त्याग ही नहीं होता। इसमें भी जो अपनी स्वयं की आवश्यकता की चीज़ें हैं, स्वयं की आवश्यकता की वस्तुएं हैं, उनको तो ग्रहण करता ही है ना। अपने कपड़े रखता है, अपने बर्तन रखता है, अपना रखने के लिए मकान रखता है। इसलिए परिग्रह का जो बाह्य परिग्रह है, बाह्य परिग्रह का त्याग करता है। अपने स्वयं के जीवन में जो आने वाली वस्तुएं हैं उनको छोड़ करके परिग्रह का त्यागी होता है। अंत में आता है अनुमति त्याग। अनुमति का तात्पर्य जो सांसारिक प्रयोजन में व्यापार इत्यादि के जो कार्य हैं उनमें किसी प्रकार की अनुमति नहीं देता है। सांसारिक व्यापारों में अथवा किसी के विवाह इत्यादि के कार्यों में अनुमति नहीं देता, इसलिए अनुमति त्याग कहा जाता है। अंत में 11वीं प्रतिमा में उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, अर्थात अपने स्वयं के उद्देश्य से वह भोजन स्वयं न बनाता है और न किसी को बनाने के लिए कहता है कि हमारे लिए आप भोजन तैयार करके दीजिए, अथवा हमारे लिए ये वस्तु बना देना, हमको ये वस्तु चाहिए, हमको ये वस्तु। ऐसा ये 11वीं प्रतिमाधारी भी किसी प्रकार से किसी को बनाने के लिए अनुमति नहीं देता। ठीक है। अगर अनुमति देता है तो उसकी प्रतिमा खंडित मानी जाएगी अथवा उसमें दोष उत्पन्न हो रहा। तो इसलिए अपने स्वयं के उद्देश्य से किसी भी वस्तु के लिए अनुमति ना देता है, ना कहता है, ना कराने की बात करता है, ना करता है। इस प्रकार से ये उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा 11वीं प्रतिमा। 11वीं प्रतिमा के 2 रूप बताए गए हैं, एक क्षुल्लक क्षुल्लिका और दूसरा एलक। ठीक है। 11वीं प्रतिमा में एलक जो होता है एकमात्र एक लंगोटी धारण करने वाला होता है, केस लुंच करता है और पैदल विहार करता। और दूसरे क्षुल्लक जो होते हैं, क्षुल्लक केस लुंच करने की कोई आवश्यकता नहीं है और दूसरे क्षुल्लक के लिए अपने केस लुंच भी नहीं करने की ज़रूरत है और एक दुपट्टा और एक लंगोटी रखता है। भोजन के लिए कटोरा इत्यादि एक पात्र रखता, उसमें कटोरे शब्द की बात नहीं, एक पात्र, कुछ भी हो एक पात्र रखता है। इसलिए हमने कई बार देखा बहुत से स्थानों पर एक थाली रखते हैं, उस थाली में जो सामान आ जाए उसमें लेते हैं। लेकिन आजकल लोगों के बीच में एक 5 कटोरे की बात आ गई तो लोग यही समझते हैं खाली कटोरे ही रख सकते हैं। अगर कोई थाली में अगर करता है तो लोग अरे वो थाली में भोजन कर रहा था, कैसे क्षुल्लक जी हैं। तो वहाँ पर एक पात्र शब्द का शब्द पर दिया, उसमें पात्र तो जो लंगोटी और दुपट्टा ये 2 पात्र, 2 उनके वस्त्र रहते हैं। केस लुंच उनकी कोई ज़रूरी नहीं रहता है। और वैसे चलने की बात जहाँ रही तो वैसे पैदल ही चलना चाहिए। कभी कदाचित किसी कारणवशात अगर कहीं किसी स्थान पर जाना पड़े तो गुरु की आज्ञा से वहाँ पर उसको उस स्थान तक जा सकता है। ये क्षुल्लक की इस प्रकार की व्यवस्था है। इस प्रकार से 11वीं प्रतिमा के ये जो धारी होते हैं वो सभी कौन से 5वें गुणस्थानवर्ती कहे जाते हैं। पहली प्रतिमा वाला जघन्य 5वें गुणस्थानवर्ती, 11वीं प्रतिमा वाला और उत्कृष्ट
जो व्रती होता है। इसके साथ एक बात और विशेष आती है, जो 5वें गुणस्थान में जो आर्यिका व्रत को धारण करने वाले होते हैं उनका भी 5वां गुणस्थान ही कहा जाता है। इसमें बहुत बड़ी एक विचित्र बात है, विडंबना की बात है। यद्यपि आर्यिका के लिए वह जो पूर्ण रूप से 28 मूल गुणों के संस्कार किए जाते हैं, 28 मूल गुण धारण किए जाते हैं, संकल्प रूप से ग्रहण करते हैं। लेकिन आर्यिका की अपनी शारीरिक अवस्था इस प्रकार की विचित्रता होने से आचार्यों ने उनके लिए एक छूट दे रखी, वह नग्न न रह करके एक साड़ी का धारण करते हैं। एक साड़ी को अपना पहनने में, दूसरे दिन उसको सुखाने के लिए एक उस प्रकार से 2 साड़ी का वहाँ पर विधान किया है। इसलिए साड़ी पहनने पर भी वह महाव्रती माने जाती हैं। लेकिन उस महाव्रत को मूल रूप में मान करके उपचार से महाव्रत कहा गया। ठीक है, उपचार से महाव्रत होने पर भी उनका जो गुणस्थान वह 5वां ही कहा जाता है। महाव्रतों को धारण करने पर भी 5वें गुणस्थान व्रती कहे जाते हैं। तो वह 5वां गुणस्थान वास्तविकता में उत्कृष्टता से अगर होता है तो आर्यिका का होता है, उससे मध्यम में एलक का होता, उससे नीचे क्षुल्लक का होता, उनसे नीचे नीचे सभी प्रकार से प्रतिमाधारियों का क्रम क्रम से होता है। इस प्रकार से 5वें गुणस्थान की व्याख्या आज आपने समझी। इसके आधार पर सभी को समझना है, और जो व्रतों को धारण करने वाले हैं, 5वें गुणस्थान में रहने वाले व्रती हैं, उसको इस जो व्याख्या के आधार पर अपने जीवन को धारण करना, पालन करना तो आपका आवश्यक कर्तव्य पूर्ण होगा। आवश्यक कर्तव्य पूर्ण होने पर आपके द्वारा होने वाली जो साधना है उससे पुण्य की वृद्धि होगी और एक देश कर्म की निर्जरा भी हो सकती है। इस प्रकार से सभी को पालन करेंगे। बोले 1008 श्री महावीर भगवान की।